हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो क्लासेस आपकी स्केलर के लिए चल रही हैं। यूनिट 2 हमने स्टार्ट कर दिया था, जहां पे हम अभी कर रहे हैं आपका विद्युत प्रवाह और सर्किट। ठीक है, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक क्षमता, संभावित अंतर यहाँ पे देखेंगे। सर्किट आरेख हमने देखा है, ओम्स का नियम हमने देखा है। ओम्स के नियम से कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस चैप्टर के बाद देखेंगे। ठीक है, और एक प्रणाली का प्रतिरोध के बारे में हमने थोड़ा देखना है, वो हम इसी क्लास में कंप्लीट कर देंगे। प्रतिरोध की प्रणाली हमने देख लिया है, और यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर आपका करंट का प्रभाव हम देखेंगे। आज देखिए कुछ टर्म्स आपके यहाँ पे बचे हुए हैं, जैसे कि हमने ओम्स के नियम की बात की थी, उसी के बीच में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, जो कि आपका क्या रहता है, विभवांतर रहता है। ये आपको आज पहला टॉपिक डालना है, विभवांतर। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है विभवांतर, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। फॉर्मूले को इसको हम डायरेक्ट नोट करेंगे पहले। V इक्वल टू आपका होता है W/Q, या फिर इस Q को आप स्मॉल तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लेता है, इसी से डायरेक्ट आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। होता क्या है, देखो आपका V विभवांतर आपका होता क्या है। विभवांतर आपका होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इसको मैं A पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं B पॉइंट ले लेता हूँ। सिंपल से अगर समझे विभवांतर का, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ V1 है, यहाँ पे अगर V2 है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, विभव का अंतर। तो विभवांतर आपका हो जाएगा V इक्वल टू V1 माइनस V2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब इसको प्लस माइनस ऐसा मत लेना कि V1 बड़ा है V2 छोटा है तो माइनस आएगा, इस तरीके से इसको मत लेके चलना। सिंपल सा आप समझिए इसको, V विभवांतर मतलब A पॉइंट पे और B पॉइंट पे विभव जो है आपका, जो वोल्टेज है उसका डिफरेंस आपका क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोला जाएगा। ठीक है, अब विभवांतर होता क्या है, फॉर्मूले से देखेंगे। यहाँ पे अब A, मैंने आपको यहाँ पे बोला 2 पॉइंट है। ठीक है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका यहाँ पे क्या है, B पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट है आपका। हम बोल रहे हैं यहाँ पे 1 कूलम्ब। इसका पहले आपका यूनिट लिख लीजिए, इसका होता है जूल। आपका किसका, कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, कार्य का यूनिट आपका जूल होता है। बात करेंगे आवेश चार्ज का, तो कूलम्ब होता है। ठीक है, कूलम्ब होता है किसका, चार्ज का होता है, आप लिख सकते हैं। तो सिंपल सी चीज होगी, यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर हमको बोलना है विभवांतर का, तो 1 कूलम्ब आवेश को एक स्थान से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में किया गया क्या, ले जाने में किया गया कार्य। सिंपल सी बात, किया गया कार्य क्या चीज हो गया यहाँ पे। देखिए आपका, अगर बात करेंगे विभवांतर का, अगर आपसे पूछ लेता है इसका डेफिनेशन, तो क्या बोलेंगे, एक कूलम्ब आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में किया गया कार्य, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में किया गया कार्य। सिंपल सी बात होगी। यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये 1 हो गया, तो यहाँ पे V इक्वल टू आपका, देखो इसको मैं Q को मान लेता हूँ 1 मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, V इक्वल टू W हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम्ब आवेश था, उसको आवेश को क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान ही ले जाएंगे, एक जगह पे तो रखेंगे नहीं। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में किया गया कार्य जो होगा आपका V इक्वल टू W हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि Q इक्वल टू आपका 1 दिया हुआ है, मतलब आपका चार्ज 1 आपका कूलम्ब दिया हुआ है, तो V की वैल्यू होगी, तो आपका जो विभवांतर होगा वो किसके बराबर होगा। आपसे पूछ लेगा धारा के बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है, पावर के बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है, कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो वहां पे आपको सिंपल सा कार्य के बराबर वो आपका हो जाएगा V इक्वल टू W/Q से। सिंपल सी चीज है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इससे आपके न्यूमेरिकल भी सीधे सीधे बन जाते हैं। अब दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, 1 वोल्ट आपसे पूछा जाता है, बोलेगा आपको 1 वोल्ट क्या होता है, तो बोल देगा आपसे कि आपका एक कूलम्ब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के कार्य के बराबर होता है, या फिर आपका इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा। अब मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर होगा क्या। V इक्वल टू आपको दे दिया W/Q, ये तो आपका फॉर्मूला है ही है। आपसे पूछ रहा है 1 वोल्ट, 1 वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, 1 वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होगा आपका 1 वोल्टेज इक्वल टू, देखिए आप
2 पॉइंट हैं, ठीक है। 1 जूल कार्य करने पर 1 कूलम्ब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, ठीक है। यही आएगा आपका। सिंपल सी चीज है, जहां पे आपको 1 वोल्ट के बारे में बोल दे तो वहां पे आप ऑप्शन में सीधे सीधे देख लेना कि आपको कार्य भी 1 दिया होना चाहिए और आपका कूलम्ब भी, आपका जो आपका आवेश है वो भी आपको 1 कूलम्ब दिया होना चाहिए। सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जब आपका कार्य भी 1 हो जाएगा, कूलम्ब भी आवेश भी 1 हो जाएगा, तो भी आपका 1 हो ही जाएगा। तो 1 वोल्ट ही आपसे पूछा जा रहा है। यूनिट आप समझ गए हो सबकी। विभवांतर की यूनिट होती है वोल्ट, कार्य की यूनिट होती है जूल, मतलब वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्यू मतलब आवेश, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। हम कल भी बात कर चुके हैं। सिंपल सा यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है, या फिर आपसे इससे सीधे न्यूमेरिकल पूछ लेगा V = W/Q वाले फॉर्मूले से। इसके न्यूमेरिकल हम अभी यहाँ पे करने वाले हैं, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ किस तरीके से पूछता है, ठीक है। पहले 1 वोल्ट के बारे में अच्छे से लिख लीजिए। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम्ब आवेश को, ठीक है, ये आपको लिखना है। 1 वोल्ट के बराबर क्या होता है आपका, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका विभवांतर जो होता है 2 बिंदुओं के बीच में 1 वोल्ट होता है। सिंपल वही चीज़ मैंने बोल रखी है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 जूल आपका कार्य किया जा रहा है और 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आपका 1 कूलम्ब आवेश को प्रवाहित किया जा रहा है। तो दोनों जो पॉइंट है उनके बीच के विभव के अंतर को आपका क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट आपका बोला जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब आपको न्यूमेरिकल लिखना है। एक क्वेश्चन आपका है, एग्जांपल करके इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपको लिखना है, क्वेश्चन दिया हुआ है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला मैं यहाँ पे इरेज नहीं कर रहा हूँ, बाकी चीजें यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो एक स्टेप पीछे जाके आपको इसको देख लेना है, ठीक है। देखिए बाकी लोग जो यहाँ पे अपना पेड ग्रुप लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको लेना हो तभी आप यहाँ पे कॉल या मैसेज करें, वरना आप ना करें, ठीक है। क्या क्या मिलेगा उसमें, PDF नोट्स आपको मिलेंगे डेली के, आपको लगभग 50 MCQ के आसपास में आपको दिखेंगे वहाँ पे। और आपको क्या मिलेगा, PDF फॉर्म में मिलेगा और हिंदी लैंग्वेज ओनली, ठीक है, ओनली हिंदी में मिलेगा आपका। और जो फिर इसका आपका वीकली 2 टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है। वीकली 2 टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे, आपको उसमें अपने मार्क्स देखने को मिलेंगे। आज आपने टेलीग्राम पे देखा होगा, कल के दिन में मैंने डाला था कि कितने अच्छे अच्छे मार्क्स वहाँ पे ला रहे हैं। 35 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे 35 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो उसमें हाईएस्ट जो रहे हैं 33 रहे हैं, बहुत बढ़िया रहा है। उसके बाद आपका 31 वाले यहाँ पे 3 से 4 लोग थे, बहुत बढ़िया उनका भी स्कोर रहा है। और 30 वाले भी एक यहाँ पे थे। तो टॉप 3 का मैंने वहाँ पे बताया हुआ था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे मिल रहा है। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो, ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है। बाकी एक चीज़ और आपको अपडेट दे दूँ, यहाँ पे जो लोग पेड ग्रुप वाले हैं, आपको कितना सिलेबस मैंने बोलना था तैयार करने के लिए। हाँ, यहाँ पे आपको मैंने बताया था, एक तो आपको बायोलॉजी पढ़ते रहनी है, वो तो आपका ही है। दूसरी चीज़ आपको कहाँ तक पढ़ना है, पीएच का महत्व हम पढ़ चुके थे, वो तो हमने क्लास ले ली थी। साधारण नमक, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर और पेरिस के उपयोग, समीकरणों का लेखन, ये भी आपको पढ़ना है। अपघटन, विस्थापन, बासीपन, धातुओं और गैर धातुओं के भौतिक गुण, ये सब आपको वहाँ पे पढ़ लेने हैं। धातुओं और धातु के रासायनिक गुण पढ़ लेना है। पानी, ऑक्सीजन, अम्ल और क्षार की धातुओं और धातुओं की प्रक्रिया और उपयोग, पेट्रोलियम, ये पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। तो आपका जल्दी से जल्दी जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मैं 2 या 3 दिन में आपसे पूछूंगा वहाँ पे कहाँ पे आपका पेड ग्रुप में कि आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर लो। जितनी समझने वाली क्लासेज है वो यूट्यूब पे आई हुई है, यूट्यूब पे आपको देख लेनी है, लिंक मैं वापस से डाल दूंगा, ठीक है। और बाकी आपको जो नोट्स है वहाँ से कवर कर लेना है। 2-4 दिन में आपका लगभग 1 वीक बाद में आपका क्या करूँगा, केमिस्ट्री का प्रॉपर एक टेस्ट ले लूँगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा, मुझे भी आइडिया लग जाएगा कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है। और ध्यान रखें, पेड ग्रुप वाले जो मैं टेस्ट ले रहे हैं अभी यहाँ पे, टेस्ट सीरीज जो चल रही है आपकी, ऑनलाइन टेस्ट जो हो रहे हैं, उसमें आपका क्या है, नाम मैं वहाँ पे ले रहा हूँ और आपके नाम के साथ आपके मार्क्स मुझे दिख रहा है, ठीक। कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है उससे पूरा पता चल रहा है, ठीक है। अभी बात किया, देखो क्वेश्चन क्या था, 12
वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। ठीक है, विभवांतर आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एक पॉइंट ये है आपका, मैं इसको ए ले लेता हूँ। दूसरा पॉइंट आपका बी है, वी आपको दिया हुआ है विभवों का अंतर, V1 V2 मैं इसको मानता हूँ। देखो क्या होता है, V इक्वल टू V1 माइनस V2 होता है, क्योंकि विभव का अंतर है वो आपको क्या दिया है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। आवेश क्या दिया हुआ है आपको, Q इक्वल टू शायद 12 नहीं दिया हुआ है, 2 कूलम्ब आपको दिया हुआ है। तो 2 कूलम्ब आपको दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कितना कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे कार्य आपसे पूछा जा रहा है, तो W इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो हमें W निकालना है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर V इंटू क्यू। V की वैल्यू कितनी है, 12 है। C की वैल्यू कितनी, सॉरी Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 कूलम्ब है। तो मतलब आपका 24 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है आपसे, वरना थोड़ा सा अटपटे पूछेगा तो यहाँ पे आपको जो वोल्टेज है और जो कूलम्ब है, ये वोल्टेज की यूनिट कुछ और दे देगा, आपको यूनिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके अलावा मैं देख लेता हूँ आपको, ओम्स नियम हमने कल देखा था। अगला हम देखेंगे यहाँ पे परिवर्ती प्रतिरोध, या फिर आपका जो होता है क्या, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक के बारे में मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, क्या चीज़ होती थी धारा नियंत्रक, आपको बोला था, उसका सिंबल भी मैंने आपको दिखाया था कैसा होता था। जैसे आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, सेम वैसी सिंबल उसका आपका होता था। क्या है आपका धारा नियंत्रक या फिर आपका परिवर्ती प्रतिरोध। सिंबल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिख लीजिए धारा नियंत्रक। ठीक है, धारा नियंत्रक आपका क्या होता है, धारा नियंत्रक ये आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में आपका क्या होता था कि ऐसे एरो होता था। इसमें होता क्या था आपका, ये क्या करता था, वोल्टेज पे कोई अंतर नहीं करता था। ठीक है, वोल्टेज को कोई दिक्कत नहीं करता था। ये क्या आपका क्या होता है, एक आपका बटन टाइप का, सॉरी आपका जो रोटेटिंग स्विच होती है ना, उस टाइप का एक होता है। इसको आप ऐसे करके मान लीजिए, इस तरीके से है आपका। ठीक है, इस तरीके से है मान लीजिए, और यहाँ पे आपका इसको एक पॉइंट दिया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे आपका अंक लिखे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ है। इसको क्या करते हैं, रोटेट, ऐसे इस तरीके से इसको रोटेट किया जाता है। आप पहले इसको देख लीजिए, ये इसका सिंबल है, इसको ऐसे रोटेट करते हैं। आपका किसी भी साइड को घुमा सकते हैं, कैसा भी इसमें आपके मापदंड हो सकते हैं कि 1 ओम का है, 2 ओम का है, 3 ओम का है, या 1000 ओम, 2000 ओम, 3000 ओम, ऐसे इसमें डिफरेंस रहता है। ये क्या करता है, अपने प्रतिरोध को कम और ज्यादा कर देता है। ठीक है, प्रतिरोध को कम और ज्यादा कर देगा तो उसको क्या होता है आपका, मैंने आपको बोला था, अगर आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, आपका करंट को बहने से रोकता है। मेन संबंध किसके साथ है, करंट के साथ है, तो करंट को बहने से रोकेगा। इसको हम घुमाएंगे और अगर रेजिस्टेंस को ज्यादा कर देंगे, पहले इसका मान लीजिए ऐसा इस कंडीशन में था, तो यहाँ पे ये 1 किलो ओम रेजिस्टेंस पैदा कर रहा था। अब मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा घुमा दिया और यहाँ पे ले आया, यहाँ पे ले आया, तो ये आपका 4 किलो ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा करने लग गया। तो यहाँ पे करंट मान लीजिए आपका 10 एम्पियर बह रहा था, अब इसको 4 किलो ओम कर दिया, तो ये मान लीजिए आपका 3 एम्पियर में आ गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेट नहीं किया हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो ये आपका क्या है, धारा नियंत्रक है। इससे क्या आपका जो वोल्टेज आपने लगाया हुआ था, जो सेल या बैटरी आपने दी हुई थी, उस पर कोई इफेक्ट पड़ा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, उसको हमने कम ज़्यादा नहीं किया। मान लीजिए हमने जो इसमें सेल या बैटरी यूज किया था, ठीक है, जो सेल या बैटरी यूज किया था वो आपका कितना था, वो मान लीजिए आपका 20 वोल्ट का था, 20 वोल्ट का था, वो 20 ही वोल्ट का है। हम इसको घुमा रहे, बस हो गया। सेल और बैटरी पे तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, वो तो उतने का ही है। हम ऐसा तो नहीं है कि अपना 4 किलो ओम करने के लिए इसको घुमा रहे हैं और यहाँ पे सेल हटा रहे हैं, सेल हटा के उसको अपना 40 वोल्ट का कर रहे हैं या 10 वोल्ट का कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन जाता है, जो परिवर्ती प्रतिरोध है या फिर आपका जो धारा नियंत्रक है, तो उसमें जब हम उसका रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करते हैं तो उस पर धारा, तो जो आपका करंट है उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट आपकी कम होगी होगी, अगर हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो जो आपकी धारा है, करंट है, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो उस पर तो होगा ही होगा अंतर यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है, जो यहाँ पे हमने सेल या बैटरी यूज की है, तो उसको हमें कम या ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सी चीज़ ये है। ठीक है, कुछ लिखने लायक है तो मैं आपको बता देता हूँ। परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करके
करने वाला एक यंत्र है, ठीक है। परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने वाला एक यंत्र है। सिंपल सा मैं आपको बता चुका हूँ, कैसा है आपका दिखा भी चुका हूँ, इस तरीके से ये होता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा बनेगा, यहाँ से फिर पूछ सकता है आपको कि बैटरी और सेल को हम कुछ चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, क्या वह सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टेंस को दिखाता है या वो आपका अलग अलग रेजिस्टेंस को दिखाता है, या उसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं एक लिमिट तक, ठीक है। वो भी आपका फिक्स रहता है, ऐसा नहीं है कि परिवर्ती प्रतिरोध है तो आपके पास एक लिया है तो आप उसको 1 मेगा ओम में भी यूज कर लोगे या 1 मिली ओम में भी यूज कर लोगे, ऐसा नहीं है। उसकी एक लिमिट रहेगी, वो लिमिट में आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पे। अब देखो, अब आएगा आपका प्रतिरोध का निर्भरता, ठीक है। अगला टॉपिक आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। सिंपल सा क्वेश्चन एक बन जाता है, रिलेशन आपसे पूछ लेता है। अब मैं बताता हूँ कैसा रिलेशन पूछता है। प्रतिरोध पर निर्भरता, ठीक है, ये आपको लिखना है। प्रतिरोध पर निर्भरता, इसका जो आपको पता है प्रतिरोध क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, आर होता है। यूनिट की बात करेंगे क्या होगा, ओम होगा, ठीक है। इसका आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सिंपल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसमें से आर आपका क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। रो की बात करेंगे, इसको बोलते हैं रो, ठीक है, इसको याद रखना, रो बोला जाता है, ठीक है। रो को बोलेंगे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है, ये प्रतिरोधकता है, जिसको आपका रेजिस्टिविटी बोला जाता है। एल आपका क्या होगी, लेंथ होगी, लंबाई हो गई। ए आपका क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। अब इनको आपके आपके इसको मैं वो भी बताया था, उसके यूनिट क्या होते हैं। प्रतिरोध की बात करेंगे तो ओम आपका यूनिट रहेगा। एरिया की बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर यूनिट रहेगा। लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई का यूनिट क्या रहता है, मीटर रहता है। प्रतिरोधकता का यूनिट हम निकालेंगे, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, जो आपकी रेजिस्टिविटी है, रो है, जो आपकी प्रतिरोधकता है, उसका आपसे यूनिट पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आर का यूनिट हमारा रो हो गया, इज इक्वल टू सॉरी, आर का यूनिट हमारा क्या हो गया, ओम हो गया। रो का आपको निकालना है, एल का आपका हो गया मीटर, ए का आपका हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस मीटर से इस मीटर स्क्वायर वाले से एक अपना कट गया, तो ओम इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रो का यूनिट। ये रो आपका रो का यूनिट पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 अपॉन एम, मतलब एम मतलब मीटर आपका। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आपका रो का यूनिट रहता है वो रहता है ओम मीटर। बिल्कुल याद रखिए, रो का यूनिट आपसे पूछेगा तो आपको सीधे सीधे वहाँ पे आंसर क्या लिखना है, ओम मीटर यहाँ पे लिखना है। ये आपका सीधे सीधे पूछा जाता है। दूसरी चीज ये आप समझ गए हो क्या क्या चीजें हैं। आर आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। रो आपका क्या हो गया, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी हो गया। एल आपका लेंथ हो गया। ए आपका एरिया हो गया। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है। न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसके जो आपके डिजिट होंगे ना वो बिल्कुल आसान होंगे, ठीक है, जो कटने वाले होंगे। अगर आप बुक से देखोगे तो उसमें ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपसे सॉल्व वहाँ पे नहीं हो पाएंगे, तो उसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कैलकुलेशन अगर आपको अपनी अच्छी करनी है तो तब उसको आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन पूछेंगे ना, सिंपल पूछा जाएगा। जैसे लेंथ आपको दे देगा 1 मीटर और ये आपका एरिया आपको दे देगा 10 मीटर स्क्वायर, इस टाइप से, ठीक है। इतना सिंपल सा पूछेगा। ये दे देगा, रेजिस्टेंस आपको दे देगा, रो आपसे पूछ लेगा। हाँ, और रो जो आपका रहता है ना, वो रो आपका सबके लिए आपका देखो पदार्थ पे निर्भर करता है, ये चेंज नहीं होता। प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती, ये पदार्थ पे, मटेरियल पे निर्भर करती है और सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर इसको पतला कर दिया तो आपका उसका रो पे इफेक्ट पड़ेगा। रो सेम रहता है, रो का कोई दिक्कत नहीं है। रो से ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। रो का आपको एक लाइन लिख लेना है, क्या है रो जो आपका है वो है विद्युत प्रतिरोधकता, इसको बोला जाता है। विद्युत प्रतिरोधकता जो आपकी है, प्रतिरोधकता पदार्थ की लंबाई, मोटाई आदि पर निर्भर नहीं करता है। यह पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, ठीक है। यह क्या है, पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। ये एल पे, ए पे आपका इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता, मतलब उस पर डिपेंड आपका बिल्कुल भी नहीं रहता, ठीक है। सिंपल सी चीज होगी। इसके जो भी आपके न्यूमेरिकल नहीं ना, सॉरी, आपके क्वेश्चन रहेंगे वो कैसे रहेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रो का मात्रक हमने देख लिया है, ओम मीटर आपका होता है। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सबके बारे में बता दिया। इसका न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल हम करेंगे कोई ऑब्जेक्टिव लेके कि किस तरीके से पूछा जाता है, उसकी टेंशन अभी मत लीजिए। बाकी यहाँ पे आपका कुछ नहीं है। अब देखो, हाँ, आगे हम बात करेंगे एलॉय मिश्र धातु, ये ठीक है, ये अगली क्लास में देखेंगे हम। अभी देखो 1-2 क्लास आएंगी, उसके बाद आपका मैथ स्टार्ट करने वाले, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको लिखना है। क्वेश्चन लिख लीजिए, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन से
अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध मान प्राप्त हो सके। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है 4, 8, 12, 24, क्या क्या दिया है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका हम इस कॉम्बिनेशन को लेके, इतने रेजिस्टेंस को लेके किस कॉम्बिनेशन में जाएंगे कि आपका मैक्सिमम आपको आउटपुट मिले, मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको दिखे और मिनिमम रेजिस्टेंस आपको दिखे। तो मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, जो आपका अधिकतम रेजिस्टेंस कभी अगर आपको बढ़ाना रहता है तो आपको कैसे जोड़ना रहता है, बिल्कुल आपको याद है, श्रेणी में जोड़ना रहता है। ठीक है, अगर आपको मैक्स चाहिए उससे तो आपको किस में जोड़ेंगे, श्रेणी में जोड़ेंगे। अगर आपको मिनिमम चाहिए उससे तो आप उसको किस में जोड़ेंगे, समांतर में जोड़ेंगे, मतलब आपका पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सीरीज हो गया, ये पैरेलल हो गया। ठीक है, ये पैरेलल हो गया, ये सीरीज हो गया। किस में जोड़ेंगे, ये आपको नोट करके रखना है। मैक्सिमम सीधे सीधे पूछ लेगा, मैक्सिमम है तो श्रेणी में जोड़ना है, अगर मैक्सिमम आउटपुट चाहिए मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको चाहिए। अब इसमें हमें चाहिए मैक्सिमम, मान लो हम सबसे ज़्यादा इसको लेना चाहते हैं रेजिस्टेंस, तो क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट आपको पता है सीरीज में जोड़ेंगे, तो R1 + R2 + R3 + R4 जोड़ देता हूँ, 4 + 8 + 12 + 24 कितना हो जाएगा, 24 और 4 28 हो जाएगा, 12 20 20 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48 ओम। सिंपल सी बात, ये आपका कितना आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम आर इक्विवेलेंट मैक्स या आर मैक्स इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आर मैक्स इतना आप ले सकते हैं इससे। अब हम निकालेंगे आर मिनिमम, कैसे निकालेंगे, जब हम इन सबको निकालेंगे कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। मैंने बोला था पैरेलल में जोड़ेंगे तो मिनिमम आपका आएगा, और अपना सीरीज में जोड़ेंगे तो मैक्सिमम आपका आएगा। तो पैरेलल में जोड़ते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 क्या है आपका 4 है, प्लस 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/12 है, प्लस 1/24 है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, तो 6 ऊपर आ जाएगा, 8 से 24 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता होगा, वरना फिर मैथ की क्लास जब आएगी ना आपका सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है वास्तविक संख्याएं, उसमें हम एलसीएम सबसे पहले ही कवर करने वाले। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आ गया। ठीक है, अब इसको मैं ऐड करके लिख देता हूँ यहाँ पे, तो कितना हो गया, 3 3 6 और 6 12, तो ये हो गया आपका 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऊपर ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, नीचे तो आपका 24 है ये, तो इसको 1 और ये आपका कट गया, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका 2 ओम आ गया। तो ये कौन सा आया आपका, ये आ गया आपका मिनिमम वाला, और मैक्सिमम आपने कितना निकाल दिया वहाँ से, 48 निकाल दिया। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, समझ में आपको आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे मैक्स की बात करें, अधिकतम की बात करें, तो वहाँ पे कितना कैसे करेंगे, श्रेणी में सीधे सीधे जोड़ देना है बिना कुछ सोचे समझे। जहाँ पे बोलते हैं न्यूनतम कितना चाहिए आपको, न्यूनतम निकालना है, तो समांतर में जोड़ दो, आपका न्यूनतम निकल जाएगा। समांतर में ऐसे जोड़ेंगे, सीरीज में ऐसे जोड़ेंगे, खत्म बात। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल और था यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है। हाँ, एक न्यूमेरिकल और है, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन है आपका, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, तब उसके टर्मिनलों के बीच में विभवांतर 60 वोल्ट है। ठीक हो गया, आपको दे दिया 4 एम्पियर और 60 वोल्ट का आपको दे दिया एक कॉम्बिनेशन। दूसरा आपसे क्या बोल रहा है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा। ठीक है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं की। अब इसका आप अगर दिमाग लगाओ तो तुरंत इसका आंसर दे सकते हो आप। ठीक है, आपसे क्या बोला, एक जगह आपको दे दिया I और V का संबंध, आपसे बोल दिया I इतना है और उस टाइम पे V इतना है। तो ठीक है, जब आपका V बढ़ा दिया, मतलब वोल्टेज आपने उसमें बोल दिया कि वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज इतना बढ़ा दिया हमने, अब इस टाइम पे करंट आप लोग बताओ, ये आपसे बोला जा रहा है। सिंपल सा चीज़ है, रेजिस्टेंस का कोई भी मतलब यहाँ पे बोला नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस आपका क्या है, सेम है, क्योंकि परिपथ आपका एक ही है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस का तो बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं कि वोल्टेज वो परिवर्ती वाला तो सीन यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है कि आपका वोल्टेज बढ़ा है तो अपना क्या हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा। पहला कॉम्बिनेशन क्या दिया आपको दिया है I इज इक्वल टू 4 एम्पियर और V इज इक्वल टू 60 वोल्ट। 4 एम्पियर, V इज इक्वल टू 60 वोल्ट। दूसरा क्या बोला,
आई आपको फाइंड आउट करना है, V इक्वल टू 120 वोल्ट आपको दिया है। अब देखो इसका आप समझ सकते हो सीधे सीधे, समझना चाहो तो यहीं से डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। कैसे, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है आपका, आर को हटा दो, आर तो सेम ही है दोनों जगह, तो V इक्वल टू आई हो गया आपका। मतलब क्या कॉम्बिनेशन है कि बराबर है। देखो यहाँ पे 4 एम्पियर है 60 वोल्ट में, पूछ रहा है 120 वोल्ट है तो कितना एम्पियर होगा। सिंपल सी बात, यहाँ दुगना हुआ तो यहाँ भी दुगना ही होगा ना। तो सीधे सीधे इसका आंसर आप 8 एम्पियर टिक मार के आ जाओगे ना, तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। सिंपल सी चीज है, ठीक है, समझे इस चीज को। आप देखो आपसे क्वेश्चन क्या बोला, आपसे बोला एम्पियर जो आपका आई है वो 4 एम्पियर है, उस टाइम पे वोल्टेज क्या है 60 वोल्ट। जब 60 वोल्ट आपका है तो 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। जब अगर वोल्टेज 120 वोल्ट हो जाए तो आपका करंट कितना फ्लो होगा। अपने को सीधा पता है कि ये क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, समानुपाती होता है आई के। तो सीधे सीधे उसको हमने क्या किया, 60 गुणा 20 किया, 60 गुणा 2 किया तो 120 आया था, तो 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आएगा। अब हम इसको निकालेंगे तरीके से, जो स्कूल का मेथड है। ऐसा मिला तो ऐसे आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन सही से आप देख लेना कि V इक्वल टू आई आर, अपना ये आज चीजें आ रही है, ये आपका सिंपल तरीके से हो जाएगा। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट इसको आपको करना है, स्कूल के मेथड पे नहीं जाना है। अब हम देखेंगे इसको थोड़ा समझ के, ठीक है। पहली कंडीशन हम लेंगे, इसको हम लेंगे A, इसको हम लेंगे 2, ठीक है। बातें एक ही की हो रही है, एक ही चीज में है, एक ही सर्किट में है। तो आप यहाँ पे हम निकालेंगे R, पहले वाली कंडीशन में। तो V इक्वल टू आपका आई आर होता है। V की वैल्यू आपकी कितनी है, 60 है। I की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 एम्पियर है, और R आपको निकालना है। 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। R कितना निकला, 15 ओम निकल गया, निकला 15 ओम। अब R की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, R इक्वल टू आपका 15 ओम है, तो यहाँ पे हम R इक्वल टू 15 ओम रख देंगे। तो इसमें हम निकालेंगे V इक्वल टू, ये हमने निकाला पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में हम I निकाल देंगे। V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है, 120 है। I की वैल्यू कितनी है आपको फाइंड आउट करनी है। R की वैल्यू आपकी कितनी है, 15 है, तो निकाल लो। सीधा अगर नहीं कट रहा तो 5 से काट लो, 5 यहाँ 15 होता है, 5 दूना 10 होता है, और 5 को 20 होता है, और यहाँ पे 3 अट्ठे आपका 24 होता है। तो I इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 8 एम्पियर आपका निकल जाएगा। जो हमने यहाँ पे इतना कैलकुलेशन किया है वो करने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने यहाँ पे सीधा देखा कि हमें अगर 60 वोल्ट दिया हुआ है और 4 एम्पियर करंट उससे फ्लो हो रही है, तो अगर हमको वोल्टेज को दुगना कर दिया, मतलब 120 कर दिया, तो एम्पियर कितनी आई आपकी, सीधे सीधे दुगना कर दो। अगर तिगुने की बात होती तो तिगुना कर दो। इस तरीके से इसको हम कर सकते थे, सिंपल सा तरीका है। ये भी आप समझ गए होंगे। इससे हमने क्या किया, इधर वाले कंडीशन से, 1 नंबर की कंडीशन से हमने R फाइंड आउट किया, और R की वैल्यू को हमने फिर यहाँ पे रख दिया, तो I हमने निकाल दिया। बिल्कुल सा सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। बाकी देखिए, टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ऊपर नंबर दिख ही रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। लेकिन फालतू में आपको ऐसा टाइम पास नहीं करना है, पूछने में लगे वो ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मैं आपको पूरा बता चुका हूँ क्या क्या मिलेगा। अगर आपको लेना है तभी जुड़िए, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लासेज आपको यूट्यूब पे मिल रही है, ठीक है। वहाँ पे कोई क्लासेज नहीं है, वहाँ पे आपको नोट्स और MCQ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आपके वीकली 2 टेस्ट वहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी आप देखिए प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यूनिट 1 लगभग 50% आपका, यूनिट 2 आपको पता ही चल रहा है इतना हो ही चुका है। मैथ आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। MCQ प्रीवियस ईयर पेपर एक फोल्डर है अलग से प्लेलिस्ट में, उसको जरूर से देख लें। वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन मत देखें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो आएगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।